बात की जाए तो युद्ध किसी भी देश पर बोझ होता है, चाहे कितनी भी बड़ी महाशक्ति हो। अपने सैनिकों के शव कोई ताकत गिनना नहीं चाहती है। जंग अगर लंबी खिंचती है और ईरान में अगर सैनिकों को भेजने की बात होती है तो देखिए इतिहास याद रखना पड़ेगा। वियतनाम युद्ध की बात की जाए 1961 से लेकर 1974 तक यह युद्ध चला था। तब 58,241 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। तब घायलों की संख्या 1,52,000 थी और वियतनाम वॉर अमेरिका के इतिहास में एक काले पन्ने की तरह दर्ज है। अगर अफगानिस्तान वॉर की बात की जाए 2001 से लेकर 2021 20 साल अमेरिका में भी रहा था, अमेरिका अफगानिस्तान में भी रहा था। यहां 2,459 सैनिक मारे गए थे और 20,769 सैनिक घायल हुए थे। देखिए अमेरिका भले ही सुपर पावर हो, लेकिन जब भी युद्ध होता है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इराक वॉर में 4500 सैनिक मारे गए जबकि 32,000 सैनिक घायल हुए थे और यह युद्ध भी 2003 में शुरू हुआ था, 8 साल चला था। और इराक अफगानिस्तान युद्ध की बात की जाए तो $8 ट्रिलियन खर्च हुए थे अमेरिका के और यह बहुत बड़ी रकम थी जिसकी कीमत अमेरिका की इकोनॉमी को चुकानी पड़ी थी। और ऐसे में ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड की बात जो कही जा रही है, क्या इतना बड़ा रिस्क अमेरिका ले सकता है? यह बहुत बड़ा सवाल है और आज की जो उसकी इकोनॉमी है उससे ज्यादा उसको युद्ध की वजह से खर्च चुकाना पड़ा है। और ऐसे में अगर ईरान में उतरता भी है अमेरिका तो क्या अपना लक्ष्य हासिल कर पाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच हमारे साथ कैप्टन देवनाथ सर भी बने हुए हैं। देवनाथ सर, अगर बात की जाए इस पूरी लड़ाई की तो 5 दिन गुजर चुके हैं। अगर देखा जाए ईरान को तो यह मुकाबले में डटा हुआ दिखता है। लड़ाई किस ओर जाती आपको दिखती है? चंदन, ये जो वॉर है वॉर ऑफ एट्रिशन बन गया है, यानी जीतने के पहले दुश्मन को थका दो। अब क्या होता है कि युद्ध में कभी भी जो साधन होते हैं, मिसाइल्स, रॉकेट्स, ये लिमिटेड होते हैं। ईरान के पास युद्ध के पहले 2000 रॉकेट्स और मिसाइल्स थे। आज की तारीख में उसने उसमें से 500 ऑलरेडी फायर कर दिए हैं। तो उसका सीधा मतलब ये निकलता है कि यह युद्ध अगर 10-12 दिन और चलता रहा तो ईरान के सारे रॉकेट्स और मिसाइल्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ईरान क्या करेगा? क्योंकि ईरान के पास जो रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, लंबी दूरी वाले 2000 किलोमीटर वाले जो हैं वो उनको फायर कर रहा है इजराइल के ऊपर। और ईरान के पास जो शॉर्ट डिस्टेंस के रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं जिनका रेंज समझो 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर हो रहा है, वो उनको फायर कर रहा है अमेरिकन बेसेस जो कि फारस की खाड़ी के आसपास है, कुवैत में, ओमान में, बहरीन में, अबू धाबी में। अब जब ये मिसाइल खत्म हो जाएंगे तो ईरान क्या करेगा? अमेरिका की यही स्ट्रेटेजी है, इजराइल की यही स्ट्रेटेजी है कि जल्दी से जल्दी। चलिए, ये स्ट्रेटेजी तो है कि ईरान को एग्जॉस्ट किया जाए, थकाया जाए और उसके बाद जो है उसे बातचीत की टेबल में लाया जाए। लेकिन इस बीच जो तबाही हो रही है, देखना यह होगा कि क्या कुछ कर पाते हैं ईरान। वाकई थकता है या फिर अपने हथियार और जो है घातक निकालता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।